तो चिराग चाहे अपना सीना चीरकर पीएम मोदी की तस्वीर दिखाने के लिए तैयार हों, लेकिन बीजेपी इससे कतई खुश नहीं है। बीजेपी का कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर मतदाताओं में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एलजेपी बिहार में वोट कटवा पार्टी से ज्यादा कुछ नहीं है। चिराग पासवान ने बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक ही मजबूत टीम है, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी, 4 पार्टियों का हमारा गठबंधन एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 3/4 बहुमत से विजयी होगा। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। मनीष, शुरुआत में तो ये बीजेपी ने कुछ नहीं कहा जब ये खबरें चल रही थी कि चिराग पासवान बीजेपी के कहने पर अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में जब नीतीश कुमार का दबाव बना तो फिर बीजेपी ने सफाई देना शुरू किया। लेकिन अब जबकि एक के बाद एक बीजेपी नेता सफाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बहुत देर हो गई है? नहीं, देर अभी नहीं हुई है अखिलेश। इस कारण से देर नहीं हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा होनी बाकी है, लेकिन बीजेपी को ये फीडबैक मिलना काफी उनको स्ट्रांग फीडबैक मिल रहा था कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें एक असमंजस की स्थिति है। जो बागी उम्मीदवार हैं उनके साथ ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं और उनको ये डर लग रहा है अखिलेश कि अगर मान लीजिए हमारे कुछ विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ता बागी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हैं, उनके पक्ष में वोट डालते हैं, तो इसका काउंटर रिएक्शन जनता दल यूनाइटेड के नेताओं, कार्यकर्ताओं और वोटरों में भी हो सकता है। इसी के लिए आज के दिन न केवल प्रकाश जावड़ेकर, अखिलेश, बल्कि भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी, देवेंद्र फडणवीस, रविशंकर प्रसाद, सबने एक सुर में सुर मिलाकर और आज ट्वीट भी किया गया। अगर आपको याद हो, आज से 10-12 दिन पहले मैंने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि आप लोग वर्ल्ड के हर डेवलपमेंट पे ट्वीट करते हैं, चिराग पासवान के मामले में ट्वीट क्यों नहीं करते हैं? तो आज सारे नेता खुलकर सामने आए हैं और उसका एक बड़ा कारण यह भी आप कह सकते हैं कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहीं ना कहीं एक गो अहेड मिला है कि अब आप फरिया लीजिए चिराग पासवान से, हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका एक उनको लग रहा है कि जमीन पर कोई प्रतिकूल असर ना पड़े, इसके लिए अभी ये इस तरीके की डैमेज कंट्रोल की जा रही है। अखिलेश, मनीष, दूसरी दिलचस्प बात जो आज आई है, जो दूसरी सूची आई है लोजपा की, आपने भी जानकारी दी है कि किस तरह से इसमें बड़ी संख्या में जो ऊंची जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। कोशिश यानी नजरें लोजपा की वही है कि जो बीजेपी का अपना वोटर है उस पर जो है नजर डाली जाए। दूसरी बात यह भी है कि 5 सीटें ऐसी है जहां पर कि वो बीजेपी से दोस्ताना मुकाबले की बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से आज जो सूची जारी की है, उनका कहना है कि बीजेपी ने चूंकि उनके लालगंज और गोविंदगंज 2 सिटिंग सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए थे, उसके बदले में इन्होंने 3 सीटों पर राघोपुर, भागलपुर और जो रोसड़ा की सीट है, रोसड़ा की सीट पे जो उम्मीदवार हैं वो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। ये उनका परंपरागत सीट रहा है, तो वहां से उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन अगड़ी जाति के उम्मीदवारों से भी ज्यादा मैं आपको बता दूं कि अगर चिराग पासवान खुलकर भी सामने आते हैं अखिलेश, तो आप 2010 का चुनाव याद कीजिए, जब उनके पिता रामविलास पासवान लालू यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उस चुनाव का परिणाम क्या आया था? उस चुनाव में एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में 206 सीटें मिली थी। इसलिए जो भी जानकार है उनका यही कहना है कि ये जो तीसरा मोर्चा हो, चिराग पासवान हो, अगर बीजेपी तन मन धन से लड़े, कोई अगर फॉल प्ले ना हो सहयोगियों के बीच में, तो बहुमत का आंकड़ा पार करना इनके लिए काफी आसान है।